नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज मैं जिस राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, ये राशि अपने आप में बहुत विशेष है। ऐसे राशि के जो जातक होते हैं वो जो उनसे दिखता है वो वैसे होते नहीं हैं, और जो वो एक्चुअल हैं वो दिखाते नहीं हैं। अब इस विशेष राशि का नाम आप तो समझ गए होंगे। अगर ये आपकी राशि है और आप में विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, तो जरूर आप कन्या राशि, कन्या लग्न के द्वारा संचालित होते हैं। अब मैं कुछ बहुत फैक्ट जो इन राशि, इन लग्न वालों से जुड़ी है, तो सबसे पहला फैक्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राशि वाले बहुत ही क्लीननेस पसंद करते हैं, बहुत साफ सफाई पसंद करते हैं। इतना साफ सफाई पसंद करते हैं कि हम इन्हें परफेक्ट क्लीनर बोल सकते हैं। हालांकि परफेक्ट इनके हर कण में बसा हुआ है। ये हर समय हर चीज को परफेक्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कभी कभी मैं देखता हूं ऐसे जातक को कि कभी हम किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं या किसी मीटिंग में हम कोई एक बहुत गहन चर्चा कर रहे हैं। अब ये बुध के द्वारा फ्लो होते हैं, तो बुध अपने आप में बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही फास्ट चलने वाला प्लैनेट होता है। तो होता ये है कि ये अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर में कुछ समझने लायक इनके पास होता नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही बहुत कुछ समझ के रखे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आखिरी में ये इनसे रहा नहीं जाता है और ये बोल ही देते हैं कि देखिए भाई, ये जो आप बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। अगर इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो अब इनकी बारी तो थी नहीं बोलने की, ये तो एक तरीके से सुनने के लिए वहां पर बैठे थे। तो इनमें एक फ्री सजेशन देने की बहुत अच्छी कला होती है और ये देते भी हैं। बिना दिए ये रुक ही नहीं सकते हैं। अब मैं इनके इमोशंस की बात करता हूँ, तो नॉर्मली अगर मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो मैं गुस्से की तरीके से देखूँगा, अगर मैं हंसने की तरीके से स्माइल दूंगा, या ऐसे कुछ एक आध दो ही मैं कर पाऊँगा। लेकिन कन्या जातक वाले के पास इतनी अधिक कलाएं होती हैं कि ये बहुत सारे इमोशंस को दिखा सकते हैं। इनके पास जैसा ये दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और ये जो दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाई नहीं पाते। तो अगर बुध इनका बहुत ही शक्तिशाली है तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है। ये कभी भी इंटरव्यू में फेल ही नहीं हो सकते हैं।
इनकी बातों को बहुत अच्छे से लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनकी कुछ एनाटॉमी की बात करता हूँ। तो पहला एनाटॉमी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो मैं एक्चुअल में कभी भी इस तरीके से हाथ को या इस तरीके से, मतलब मैं अपने इस हैंड को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन कन्या जातक ये बहुत ही एक्चुअल में हैंड्स को भी यूज़ करते हैं। इन्हें बोलने से पहले ही सारी चीज़ें एक्चुअल में देखा जाए तो समझाना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास रहती हैं। अगर मैं इनका माइंड को आपको समझाऊं तो नॉर्मली हम लोगों के पास हो सकता है कुछ 50-60 या 70-80 कंसेप्ट्स दिमाग में होंगे, लेकिन मैंने इन जातकों को गौर से समझा है। ये जातक के पास भरमार है। अगर मैं बोलूँ 400-500 कंसेप्ट्स इनके पास तो यूं ही पड़े रहते हैं। ये इतने अपडेट रहते हैं कि इन्हें, मतलब अगर कोई समझाना चाहेगा या कभी कोई लर्निंग के तरफ जाएंगे, बहुत मुश्किल है ऐसे जातक को कोई टीचर समझा सके। एक्चुअल में बुध एक बालक की तरह होता है और बालक इतना नटखट होता है कि वो एक जगह बैठेगा ही नहीं। तो ये जातक भी एक जगह नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर कुछ माइंड में आएगा, फिर इधर घूम के आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर कुछ माइंड में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जातक इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन इन्वॉल्वमेंट सिस्टम में देते हैं। इनकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत जल्दी लव कर लेंगे, ये अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत रहता है। अगर किसी ने इनसे आंख से आंख मिला लिया तो मान के चलिए वो अट्रैक्ट हो गया। एक्चुअल में इनके पास जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत डीप लर्निंग कैपेसिटी होती है। ये अंततः उसको समझना चाहते हैं और इतना अति भी कर देते हैं, कभी कभी बहुत अति कर देते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ओवर हो जाता है इनसे। पर ये मानने वालों में नहीं है। ये तो 360 डिग्री एंगल में काम करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एक बहुत अच्छी बात इनके साथ जुड़ी है कि ये गुड हीलर होते हैं, यानी किसी को भी ये हील कर सकते हैं। इनमें पावर बहुत अच्छी है। अगर किसी ने इनको कुछ काम दिया और इन्होंने बोला मैं कर दूंगा, तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कर देंगे। इनके पास में इस तरीके की बहुत अच्छे से कला होती है। अब मैं कुछ और अंदर की बात कन्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर हम इनसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इनके विशेषताओं को हमें समझना चाहिए। मैं तो हर बार ये बोलता हूँ कि व्यक्ति की विशेषताएं बहुत हैं, अगर हम उन्हें समझ जाएंगे तो कभी भी हमारे बीच में अनबन नहीं होगी। अनबन तभी होती है जब हम उनको समझ नहीं पाते हैं, उनसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, उनके विचारों को हम अपने लेवल तक या हम उनके लेवल तक नहीं आ पाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि दो जन के बीच अनबन कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कुछ समय बाद होता है और कभी कभी बहुत
देर बाद भी होता है। तो कभी हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कभी हम धीरे धीरे समझते हैं, और कभी हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं और हमारी अनबन शुरू हो जाती है। तो ये जातक के अंदर जो कूट कूट के भरा है वो है एनालिसिस। तो मैं बोलूँगा कि ये ओवर एनालिस्ट होते हैं। अगर किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो ये बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे, बहुत जानेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके द्वारा हम मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। और एक बार इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तो मान के चलिए कि आप इनको ट्रस्ट कर सकते, कोई दिक्कत इनसे नहीं है आपको। लेकिन अगर कहीं कुछ दुविधा हुई तो ये आपको चांस भी नहीं देंगे, दूसरा चांस भी इनसे देना नहीं बनेगा, और ये बिल्कुल आपको 9-2-11 कर देंगे। तो सोच समझ के इनसे आप बातचीत करिए। एक्चुअल में ये बंदे एट ए टाइम एक काम तो करते नहीं हैं। अगर इनकी टेबल को हम देखें तो व्यवस्थित रहती है, और एक से ज़्यादा इनके टेबल में, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो हो सकता है 3 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की बुक्स इनके पास मिलेंगी, और ये थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल आदत होती है कि भाई एट ए टाइम एक ही बुक पढ़ेंगे, और जब तक उसका लास्ट पेज नहीं पढ़ लेंगे तब तक बुक को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कन्या, ये जातक पूरी किताब तो पढ़ ही नहीं सकते, इन्हें उसके पीछे कुछ और आ जाता है तो ये दूसरी बुक से पढ़ने लगते हैं, फिर उसमें से कुछ आ जाता है, तीसरी बुक से पढ़ने लगते हैं। तो ये जातक एट ए टाइम बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं, और इनका यह है कि भाई इसमें क्या दिक्कत भी क्या है, मुझे जिससे पढ़ना है मैं उससे पढ़ लूँगा, और मुझे अपना काम चाहिए, मैं अपना काम निकाल लूँगा। तो अर्थ एलिमेंट के ये जातक बुध प्लैनेट के द्वारा रूल होते हैं। तो मैं ऐसे जातक को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, और मैं इनसे बहुत ही अट्रैक्ट हूँ। बहुत बार मेरे फ्रेंड्स भी इस तरीके से बिहेव किए हैं, और मैं उनसे फिर एडजस्ट हो जाता हूँ। एक बार समझ गया और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने जान लिया। तो कभी कभी हम किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ से भी जान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कुंडली, उसके एसेंडेंट से जाने हम, उसके सन से द्वारा हम जाने, या मून के द्वारा हम जाने। हम डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी किसी को जान सकते हैं, और ये सिंपल है, डेट ऑफ बर्थ सबकी पता रहती है। तो सभी फ्रेंड्स से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने सब फ्रेंड्स को समझिए, उनको जानिए, और बेस्ट ट्यूनिंग बनाइए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।